लास्ट वीडियो में हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे नए अनुपात निकालने के। आज हमारा चौथा पॉइंट है जिसमें यह है कि जब नया साझेदार व्यापार में आता है उसका आपको हिस्सा नहीं दे रखा। तो जैसे हमने जो पिछले वीडियो में देखा था उसमें था भाई नया पार्टनर अगर सी आ रहा तो वो 1/4 के लिए भाग के लिए आ रहा है या 1/5 भाग के लिए आ रहा है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था भाई 1/5 के लिए आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। जब इस प्रश्न में या इसमें क्या होगा, आपको सी का अनुपात नहीं दे रखा होगा या सी का हिस्सा नहीं दे रखा होगा किस हिस्से के लिए वो व्यापार में आ रहा है। जैसे हम बात करते हैं ए व बी एक फर्म में 3:2 के साझेदार है। उन्होंने सी को फर्म में प्रवेश दिया। देखो सी को सिर्फ वो प्रवेश दे रहे हैं, कितने भाग के लिए दे रहे हैं ये इसमें आपका नहीं लिखा हुआ है कि सी कितने भाग के लिए व्यापार में आ रहा है। फिर आगे आपको दे रखा है सी अपना हिस्सा ए से कितना ले रहा है 1/3 और बी से कितना ले रहा है 1/10। सी का हिस्सा नहीं पता है कि भाई सी कितने भाग के लिए आ रहा है, लेकिन ये पता है कि सी जो है वो ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, ये आपको पता है। भाई ए से कितना ले रहा है 1/3 और बी से कितना ले रहा है 1/10, ये आपको दे रखा है। लेकिन सी किस हिस्से के लिए आ रहा है ये आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सी का हिस्सा नहीं दे रखा है तो पहले सी का हिस्सा निकाल दो। तो देखो पहले कैलकुलेट करो सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कैसे निकालोगे, ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है, इसके आधार पे ये तो फिक्स है कि भाई ए जो है इसको 1/3 देगा। कहां से, खुद के हिस्से में से। भाई खुद का जो हिस्सा है उसमें से तो सी को देगा और बी भी खुद के हिस्से में से देगा। तो जितना इनको देना उतना निकाल लो। जैसे बात करते हैं ए सी को कितना दे रहा है 1/3 और बी सी को कितना दे रहा है 1/10। यही है, बस सॉल्व कर लो। अब बात करते हैं ए और बी खुद का हिस्सा क्या है। इनका आपको अनुपात दे रखा है 3:2। तो ए का क्या हो जाएगा 3/5 और बी का क्या हो जाएगा 2/5। तो ए अपने हिस्से में से सी को देगा और बी भी अपने हिस्से में से सी को देगा। तो बात करते देखो ए दे रहा है 1/3 भाग किसका, खुद के हिस्से का। खुद का हिस्सा क्या है 3/5। सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा 3/15। बी भी खुद के हिस्से में से दे रहा है, खुद का हिस्सा क्या है 2/5। तो क्या हो जाएगा 2/50 हो गया। अब हमें पता चल गया भाई सी को कितना हिस्सा मिल रहा है और ए से कितना मिल रहा है और बी से कितना मिल रहा है। अब निकाल दो नया अनुपात। नए अनुपात की बात करें तो नया अनुपात देखो हम कैसे निकालेंगे। बात करते हैं ए का नया अनुपात। देखो सिंपल सा निकालने का तरीका है कि भाई ए का जो हिस्सा है, नया अनुपात क्या होगा ए में से सी को लेस कर दो। ये आ गया इसका नया अनुपात। मतलब ए का जो पुराना हिस्सा था उसमें से सी को कितना दिया है वो घटा दो, अपने आप आपका नया अनुपात आ जाएगा। बी का भी ऐसे ही करना है, बी ने सी को कितना दिया वो घटा लो, बी का नया अनुपात आ जाएगा। तो ये तरीका आपको यहाँ पे करना है। ए का पुराना अनुपात क्या है 3/5, उसमें से उसने सी को कितना दिया लेस कर लो 3/15। लसअ लो, ऐसी संख्या लो लसअ जिसमें 5 का भी भाग आप पूरा का पूरा दे सको और 15 का भी भाग पूरा का पूरा दे सको। ऐसी संख्या कौन सी, 15 खुद है, ये 15। अब 5 का भाग दो 15 में कितनी बार जाएगा, जब आप 5 का भाग 15 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 5 3 15। जो आंसर आया उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, 3 3 9, माइनस का निशान है ये। अब 15 का भाग 15 में दो कितनी बार जाएगा 1 बार। तो क्या आया 1 को 3 से गुणा करो 3, तो आंसर क्या आएगा आपका 6/15। ऐसा कैसा बी का करो। बी का हिस्सा क्या है 2/5 है, उसमें से उसने सी को क्या दिया 2/50 दिया, 2/50 लेस कर लो। एलसीएम क्या आएगा 50 ही ले लो एलसीएम, क्योंकि 50 का भाग भी जाता है और 5 का भाग ही जाता है।
तो पहले 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 इंटू 2 कितने होते हैं? 20। माइनस का माइनस, और 50 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 इंटू 2 कितने? 2। 18/50। ये हो गया आपका। अब निकालते हैं सी का नया हिस्सा। सी का कैसे निकालो? सी का पुराना हमें पता ही नहीं है, पहले हम मल्टीप्लाई करके निकालते थे कि भाई 1/4 के लिए आ रहा तो 50 बना दो किसी से भी गुणा करके। अब ऐसा है नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको ये नहीं पता है भी सी का हिस्सा क्या है, लेकिन ये तो पता है ए से कितना मिला और बी से कितना मिला। जैसे बात करते हैं सी का हिस्सा, सी के पास कितने रुपए है ये हमें पता नहीं, लेकिन ये तो पता है ए ने सी को 50 रुपए दिए और बी ने मान लो 100 रुपए दिए। तो हमें ये तो नहीं पता है सी के पास कितने रुपए है, लेकिन अब तो हम बता सकते हैं कितने रुपए है, 150 रुपए। तो वही तरीका आजमाना है भाई, ए से कितना मिला और बी से कितना मिला दोनों को जोड़ दो। तो ए से कितना मिला इसको 3/15 प्लस बी से कितना मिला 2/50। जोड़ो इनको। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे आप इसको गुणा कर सकते हो, जिसका एलसीएम आ सकता है? बताओ क्या आएगा इसका? डेट्स ऑफ 150 होगा ना। 150 में देखो 15 का भाग कितनी बार जा रहा है? 10 बार। 10 इंटू 3 कितने होते हैं? 30। 50 का भाग कितनी बार जाएगा 150 में? 3 बार। 3 दूनी 6। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे लसम में ऐसी संख्या लेनी है जिसमें आप दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा दे सको। 15 का भाग 150 में देखो पूरा पूरा जाता है, पीछे कुछ नहीं बचता है। 50 का भाग भी पूरा का पूरा जाता है। तो कितने हो गए ये? 36/150 ये हुआ। अब हम बात कर रहे थे कोई टॉपिक की, ए बी और सी। ए का नया अनुपात क्या आया था? 6/15। बी का क्या आया था? 50। और सी का आया क्या? ये तीनों बराबर है। मैंने आपको पहले टॉपिक समझाया था कि नीचे की तीनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब आपको बराबर करना है, चाहे कैसे भी करो, किससे भी गुणा करो। जैसे बात करते हैं बड़ी संख्या कौन सी? 150। तो 15 को 150 बनाना, किससे गुणा करोगे? 10 से। तो ध्यान रखना 10 से गुणा दोनों होगा। 10/10 कितना आ जाएगा? 60/150। बी की बात करते हैं, कितना होगा? 50 को 150 बना 3 से गुना करोगे, कितना हो जाएगा? 18 क्या होता है? 54। 54/150। और ये तो आपका 150 है ही है। तो अब हो गए तीनों बराबर। अब तीनों को काट दो। अब आपका नया अनुपात क्या आ रहा है? 60, 54 और 36। आप इसको और काट सकते हो। ये आपका नया अनुपात हो गया। अब आप इसको और काट सकते, जैसे देखो ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें, देखो ये आपका आंसर राइट है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको और काटना पड़ेगा ऐसी संख्या से जिसमें आप इन तीनों का भाग उसमें दे सको। ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 60 में भी आप उसको भाग दे सकते हो, 54 में भी दे सकते हो, 36 में भी दे सकते हो? छोटी से छोटी संख्या 6 लेते हैं अपन। 6, अगर आप 6 से इन तीनों को काटोगे क्या आ जाएगा? 10, 9 और 6। तो ये आ गया आपका नया अनुपात। 10, 6, 10, 9, 6। ये था आपका टॉपिक। इसमें क्या था? सी का हिस्सा आपको नहीं दे रखा था, तो ये तो पता था भी सी का हिस्सा नहीं है, क्या ए से कितना मिल रहा है, बी से कितना मिल रहा है। तो ए से और बी से जो मिल रहा है उनको जोड़ लो, वो सी का हिस्सा हो गया। कैसे? पहले निकालो। ए कितना दे रहा है? 1/3। बी 1/10। कहाँ से? खुद के हिस्से में से देगा। तो देखो ए का हिस्सा क्या था? सॉरी, ए कितना दे रहा है? 1/3। किस में से? खुद के हिस्से में से। खुद का हिस्सा क्या है? 3/5। तो कितना हो गया? ये हो गया। बी भी 1/10 दे रहा है। कहाँ से? खुद के हिस्से में से। खुद का हिस्सा क्या है? 2/5। ये आपका आ गया। ये तो हमने निकाले सी का हिस्सा। इसके बाद हम बात करते हैं नया अनुपात। नया अनुपात कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है। नया भाग कैसे निकालेंगे? जो भी पुराने साझेदारों का जो हिस्सा है उसमें से नया को कितना, नए वाले को कितना दे दिया वो घटा लो। जो भी पुराने साझेदारों का जो हिस्सा है उसमें से नए को कितना दिया वो घटा लो। जैसे नए को कितना दिया? ए ने कितना दिया? 3/15 और बी ने दिया 2/50। तो ए में से 3/15 घटा लो और बी में से 2/50 घटा लो। ये आ गया।
और सी का हिस्सा हम हमेशा मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, लेकिन इसमें सी का हिस्सा नहीं दे रखा था, इसलिए हमने क्या किया है, ए से कितना मिला और बी से कितना मिल रहा दोनों को हमने जोड़ दिया। ए से बी से मिला, ये हो गया। यहाँ तक अपना सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम जब नया अनुपात देखते हैं, इसके डिवाइड में 15 आ रहा है, इसके 50 आ रहा है, इसका 150 आ रहा है, तीनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए जिससे गुणा करो उससे आपको गुना करना, मल्टीप्लाई जिससे करना चाहो उससे। जैसे बात करते हैं, ये 15 है, 15 को क्या बनाना है 150, किससे 10 से, तो 10/10 दोनों संख्या मल्टीप्लाई हुई, 6 भी मल्टीप्लाई होगा और 15 भी मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 60/150। फिर बात करते हैं इसको, ये 50 है, 50 को 150 वाले 3 से गुणा करना, 3 से 18 भी गुणा होगा और ये भी गुणा होगा, हो गया 36 तो था ही था, ये तो 150 है, ये तो इसको मल्टीप्लाई गुणा करने की जरूरत नहीं है, हो गए तीनों काट दो, आंसर क्या है 60, 54 और 36। इसको और कट सकता है छोटी से छोटी संख्या, जैसे आप 2 से काटना चाहो 2 से काटो, 3 से काटना चाहो 3 से काटो, मैंने सीधा 6 से काटा है, 6 से काटा क्या गया 10, 9 से 54 से 9 और 36 से 6। अब हम बात करते हैं नए रेशियो के बारे में। हम बात करते हैं पांचवा जो आपका अनुपात है, उसमें क्या होगा, जो हमने चौथा पढ़ा था उसमें क्या था कि भाई नए साझेदार का हिस्सा नहीं दे रखा था, लेकिन ये पता था कि वो पुराने से किस अनुपात में या किस भाग से ले रहा है। अब इसमें सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा चेंज है। इसमें उसमें क्या था पता, तो मैं आपको सी का हिस्सा नहीं दे रखा था, लेकिन ये पता था ए और बी से कितना प्राप्त करना, तो हमने पहले सी का हिस्सा निकाला था, फिर सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें जैसे मोहन है, मोहन 1/4 के लिए आ रहा है, हिस्सा दे रखा, और ये भी पता है कि पुराना साझेदार कौन है, राम और श्याम। राम और श्याम से कितना ले रहा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 4/20 में ले रहा है या 2/20 में ले रहा है, ये भी पता है। इसमें ये पता था भी, जैसे 1/3 ये दे रहा था और 1/10 ये दे रहा था। अब इसमें क्या आपको सी का हिस्सा दे रखा है या फिर नए साझेदार का हिस्सा दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा था, नहीं दे रखा था तो हमने निकाला था, और इसमें दे रखा है तो हमें अब निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो सीधा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नया अनुपात, नया अनुपात, अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई राम मोहन को कितना दे रहा है 4/20 और श्याम कितना दे रहा है 2/20, ये पता है। तो राम में से जो नए को दे रहे हो वो हटा दो, श्याम में से जो नए को दे रहे हो वो आप हटा दो। जैसे बात करते हैं राम का पुराना अनुपात क्या है भाई, वही 3/2 है, तो मतलब 3/5। इसमें से वो मोहन को कितना दे रहा है 4/20, लेस कर लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, ऐसी संख्या यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है आपको जिसमें आप 5 का भी भाग दे सको और 20 का भी दे सको। ऐसी संख्या देखो 40 भी आती है, 60 भी आती है, 80 भी आती है और 100 भी आती है और 20 भी आती है। देखो 20, 5 का भाग दो 20 में कितने बार जाएगा 4 बार, 4 × 3 4 3 12, माइनस का माइनस, 20 का भाग 20 में एक बार और ये 4, 8/20। अच्छा शाम का निकालो, शाम का हिस्सा क्या है 2/5, उसमें से ये कितना दे रहा है 2/20, तो लेस कर लो 2/20, एलसीएम 20 आएगा, 4 दूनी 8, 2 6/20। अब बात करते हैं मोहन का हिस्सा। अब मोहन का हिस्सा क्या होगा भाई, आपको पता है मोहन 1/4 के लिए आ रहा, तो बराबर कर दो मल्टीप्लाई करके। अगर ये नहीं होता तो राम और श्याम से जो मिल रहा है उनको जोड़ के लिखते। अब मोहन को हमें पता है मोहन 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1/4 का 1/4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, 4 को किससे गुणा करोगे 20 हो जाएगा, 5 से, ये 5/5, ये बराबर करने के लिए ध्यान रखना क्या हो जाएगा 5/20। अब देखो तीनों के डिवाइड में अगर हम इनका अनुपात देखते तो क्या आ रहा है, राम श्याम और मोहन 8/20, 6/20 और 5/20, 20 काट तो पीछे क्या बच रहे 8 6 और 5। क्या ये आपको संख्या से कटता है, 2 से 8 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 5 नहीं कटेगा।
3 से 8 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, तो अब ये ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन तीनों को काट सके, तो आपका नया अनुपात क्या हो जाएगा 8, 6, 5। अब देखो दोनों में डिफरेंस समझना, उसमें नया हिस्सा नहीं, नए साझेदार का हिस्सा नहीं दे रखा था, इसलिए हमने पहले नए का हिस्सा निकाला फिर घटाया। इसमें नए का हिस्सा दे रखा, इसलिए हमने सीधा ही घटा दिया। ठीक है, तो ये आपके अनुपात थे 5 जो आपके कंप्लीट हो गए।